हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड श्रीजिता विद यू ऑल वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू और हाउ डिड आई गेट सिलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस इन कैबिन क्रू। एंड गाइस, एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, ऐसी कुछ चीज़ें दैट हेल्प मी टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड अगर आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हो, सो अमंग सो मेनी गर्ल्स यू ऑल्सो कैन बी द वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सो चलिए लेट्स बिगिन। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी क्या क्या राउंड्स हुए। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड क्या क्या हुआ, व्हाट आर द प्रोसेसेस। मैं सब कुछ आप लोगों से आज की वीडियो में शेयर करूंगी। और मैंने कैसे आंसर किया आउट ऑफ सो मेनी गर्ल्स, हाउ डिड आई गॉट सिलेक्टेड अलॉन्ग विद 5 अदर गर्ल्स। सॉरी गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 7 of us गॉट सिलेक्टेड, बट नो, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट अरे वी आर 6 गर्ल्स हु गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद मैंने बोला अच्छा 6 था क्या? ओके, आई मेड अ मिस्टेक इन माई प्रीवियस वीडियो दैट वी वर 7 गर्ल्स, बट नो गाइस, वी वर 6 girls. ओके, so guys, I am basically from अगरतला। सो फ्रॉम अगरतला मैं कोलकाता इंटरव्यू देने गई ऑन 27 दिसंबर 2021। तो होटल हावर्ड जॉनसन में हमारा इंटरव्यू हुआ था। हमें टाइम दिया गया था 8 बजे से 12 बजे तक वाज आवर टाइम। सो मैं उसके पहले ही पहुंच गई। स्टिल मेरा सीरियल नंबर था 142। यू कैन इमेजिन, मतलब मैं टाइम से पहले पहुंची थी, 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच के भी मेरा सीरियल नंबर था 142 या 142। सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कितना भीड़ भाड़ होता है। सो मैं वहाँ पहुंची, एक मैम आई, मैम ने हम सबको ग्रीट किया और मैम ने बोला कि 1 to 10, 10 to 20 ऐसे करते फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा। ओके, सो आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग क्योंकि मेरा सीरियल नंबर 142 था। एनीवे, आई वाज सो एक्साइटेड। हाँ, मैं थोड़ा नर्वस भी थी, तो मतलब ये वेट करना या फिर ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं आया, बिकॉज आई वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट द इंटरव्यू। ठीक है, बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम। ओके, तो आई वेटेड देयर। मैंने सभी के साथ बातचीत की। यू नो क्या होता है, आप जब सभी के साथ बात करते हो तो यू फील लाइट फ्रॉम विद इन। ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा बात करो तो और भी ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई वॉज नर्वस क्योंकि इतने सारे लोगों में को जब आप देखते हो, देयर वर सो मेनी प्रिटी गर्ल्स who were coming, who were properly dressed, beautiful, so much confident। तो उनको देख के ना लाइक सभी को ऐसा होता है कि यू फील कि अरे यार पता नहीं हमारा होगा कि नहीं। पर मैं ये सब नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, ऐसा मैं कुछ सोच रही थी। ठीक है, तो और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ओके, सो फर्स्ट राउंड में हम 10 जन करके हमको बुलाया गया। मैं इस साइड बैठी थी, लाइक एकदम राइट कॉर्नर पे मैं बैठी थी। तो मैंने सोचा इधर बैठूंगी तो क्या होगा, उधर से एकदम लास्ट में जाकर मुझे सवाल पूछा जाएगा एंड आई विल बी द लकीस्ट पर्सन। तो मैंने सोचा था कि मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाकी सारी लड़कियों का आंसर सुन के मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई हैव टू से और व्हाट मिस्टेक्स दे वर मेकिंग। सडनली मैम वाज लाइक हाय सृजिता, गुड मॉर्निंग। एंड आई वाज लाइक या मैं बहुत डर गई, पर मैंने ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया दैट आई एम स्कैर्ड। फिर मैंने मन ही मन में सोचा ओके सो व्हाट, लेट्स टॉक। मैंने भी बोला गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करके आई कन्वर्स्ड विथ हर। तो उन्होंने मुझे पूछा सृजिता, यू हैव मेंशन्ड इन योर सीवी दैट यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, राइट? मैंने बोला यस राइट, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो मैम ने बोला व्हाट काइंड ऑफ मेकअप्स यू डू, लाइक एक्सप्लेन अबाउट योर बिजनेस। एंड आई एक्सप्लेन्ड हर द सेम। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन, क्योंकि आप एक मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी हो, यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, तो आप एविएशन में क्यों आना चाहते हो? सो मैंने उनको बोला मैम मेकअप इज मोर ऑफ अ हॉबी, माई हॉबी इज मेकअप। आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई टुक मेकअप एज माई प्रोफेशन एज ऑफ नाउ एंड आई ऑल्सो वांट टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हाउएवर आई टोल्ड देम कि कैबिन क्रू जॉब इज समथिंग विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। और ये बात बहुत सच भी है। मैं बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे कैबिन क्रू, कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। बचपन से ही ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था दैट यस, मुझे कभी ना कभी तो एयर होस्टेस बनना है। तो मैंने अच्छे से इन अ प्रॉपर मैनर मैम को एक्सप्लेन किया।
उसके बाद मैम स्माइल्ड एंड शी सेड ओके थैंक यू सो मच। देन आई वेटेड फॉर अ वाइल, बाकी सारी लड़कियों ने आंसर्स दिया। उसके बाद मैम ने बाकी 8 गर्ल्स को बोला ओके गर्ल्स थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाउ यू मे लीव, वी विल रिवर्ट बैक टू यू इफ देयर इज एनी पॉजिटिव रिजल्ट। सो इसका मतलब यही होता है गाइस दैट यू आर रिजेक्टेड। ओके, सो मैम ने बाकियों को ऐसा बोला। फिर मैम ने बोला दैट सिमरन एंड सृजिता बोथ ऑफ यू प्लीज वेट आउटसाइड एंड अदर्स यू मे लीव द रूम फॉर टुडे। उसके बाद वी वेटेड फॉर लाइक 30 मिनट्स। उसके बाद मैम आई, फिर उन्होंने हमें बताया दैट नाउ इट विल बी योर सेकंड राउंड। So she took 2 of us along with the other girls who got selected in the first round. So she took us to a room where a laptop was there and there was a ma'am जो कि virtually थी. I think she's the vice president maybe or some HR of the company. Okay, so then we proceeded for our second round. Second round was our virtual round. So second round में कभी-कभी virtual round भी होता है, that is the video call round, और कभी-कभी medicals भी हो जाता है, तो ये shuffle करता रहता है. Okay, so in my case on 27 December मेरा second round में virtual round हुआ था. Okay, so बाकी लड़कियों के बाद मेरा turn आया, then मैंने मैम को greet किया, मैम ने भी मुझे ग्रीट किया। उसके बाद मुझे पूछा सृजिता व्हाट यू बेसिकली डू। उसके बाद अगेन मैंने मेकअप के बारे में बोला उनको भी। देन शी वाज लाइक ओके सृजिता कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकअप, व्हाई डू यू थिंक दैट पीपल शुड नो मेकअप। तो फिर मैंने उनको कुछ इसी तरीके से आंसर किया, पर मैंने एक चीज मेक श्योर कर लिया था दैट आई हैड टू स्माइल। ओके, सो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी दैट डोंट फॉरगेट टू वेयर योर स्माइल। ओके, throughout the interview process, no matter if you're talking with the interviewer or someone related to the company, no, just have a smile while you're talking with anybody, while you're talking with the candidates or anyone, you know, be it anyone, just don't forget to have that big smile on your face and make sure that the smile is natural. So she asked me the importance of makeup. मैंने कुछ ऐसा भी बोला था that I want to continue both my business and my job because these two things are something which I'm really passionate about and I am the kind of person who loves to do the things what she wants. Okay, so ऐसे करके मैंने कुछ बोला। Ma'am was quite impressed by my answer. She asked me what is the importance of grooming in the aviation industry. However, मैंने अपनी स्टाइल में उनको आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला okay thank you so much Rita, have a good day and I wished her the same. सो वो करते करते हमारा सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में भी 3 of us, 3 जनों को, सॉरी 2 of us, again me and Simran got selected for the third round from our group. Okay, and the other girls were being asked to leave for today. So वो लोग नेक्स्ट कभी ट्राई कर सकते हैं। सो उनको बोला दैट यू मे कम टू द नेक्स्ट इंटरव्यू, थैंक यू सो मच ऐसा करके। फिर उन्होंने बोला आई वुड लाइक टू आस्क सृजिता एंड सिमरन टू वेट आउटसाइड फॉर द third round. Okay, so the third round was our medicals. In the medicals they basically checked BMI. So in BMI they checked our height, our weight. BMI, what is BMI? BMI वही होता है height weight, आपका proportionate है कि नहीं वो check करेंगे। अगर proportionate है it's fine, you can proceed for the next round. अगर नहीं है, so in third round I have seen so many girls getting rejected. So guys, medically fit होना is very important in this job, especially in this job, क्योंकि ये like regular jobs की तरह नहीं है that you will get to work in the ground, but you have to work in the sky. So you have to be medically fit, तभी जाकर आप select हो सकते हो for the role of a cabin crew. So BMI check के बाद they checked if I have any scars or not, if I have any pimples, spots or any cut marks, self harm marks, if I have anything. So ऐसा कुछ है कि नहीं, डॉक्टर ने चेक किया। उसके बाद most important is your eye checkup. उसी पे जाके लाइक आई वॉज ऑन होल्ड, सो एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन। पर जब आई चेकअप की बारी आई, सो सम अल्फाबेट्स वर देयर जो कि हमें पढ़ना था लाइक एक डिस्टेंस से। सो मैं कुछ पढ़ के देन आई कुडंट रीड। आई नो कि मेरे आंखों में पावर है, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ राउंड होने वाला है। तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको बोल दूं कि गाइस अगर आपकी आंखों में पावर है तो इंटरव्यू में कभी भी विदाउट लेंस ना जाए। पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अपना जो भी पावर है उसके अकॉर्डिंग लेंस लो, देन इंटरव्यू के लिए जाओ। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट जो गलती मैंने की थी आप लोगों में से कोई भी ये गलती दोहराए, क्योंकि
मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गया था इसके लिए, ठीक है। 27 दिसंबर को मुझे दोबारा अपनी सिटी अगरतला आना पड़ा। उसके बाद मैंने लेंस लिया, डॉक्टर के पास गई, लेंस लिया। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, फाइनली ऑन मार्च मुझे चांस मिला कि मैं दोबारा जाकर इंटरव्यू दूं, क्योंकि उससे पहले मेरे कुछ मेकअप के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसके लिए मैं जा नहीं पाई। एनीवेज, सो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। सो ऑन 4th March 2022, I visited Kolkata again to proceed for the further rounds. So I went along with my prescriptions and everything that the doctor has given me, eye specialist has given me. So on 4th March again मेरा third round हुआ, सब कुछ चेक किया, हाथ पैर, if I have any scars, if I have any tattoos on the exposed areas, or if I have any pimples or any self-harm marks or whatever, every bit of thing they checked. They checked my teeth if it's aligned, properly aligned or not. मेरा जो दांत है ना वो properly aligned नहीं है, but doesn't matter. When you smile, if it looks presentable, then they will definitely consider you. Okay, so don't worry regarding that, right? Okay, so luckily मैं सारे alphabets भी पढ़ पाई. So they found that yes, I have a perfect 6/6 vision. Now I am able to proceed for the further round. Okay, तो हो गया. So third round मैंने complete कर लिया. I proceeded towards the 4th round. So I went for the 4th round. So the 4th round was again video call round. Yes guys, I had to face another video call round. तो सारे इंटरव्यू में सेम नहीं होता. आप मेरा एक्सपीरियंस जान के आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली सेम आपके साथ भी होने वाला है. इट्स जस्ट दैट आप एक आइडिया ले सकते हो. जो मैंने फेस किया, जो मेरे साथ गलती मैंने दोहराया, वो आप ना करो, इतना मैं बोल सकती हूँ. बट मैं सिर्फ अपने वीडियो के लिए ही नहीं बोल रही हूँ. जितने भी वीडियोस हैं, आप किसी भी वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए. इसके साथ ऐसा हुआ सो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा. इसको ये क्वेश्चंस पूछा तो हमसे भी यही क्वेश्चंस पूछेंगे. गाइज नाउअडेज दे आर लाइक सो मच स्ट्रिक्ट. उनको भी पता है दैट सो मेनी यूट्यूबर्स आर देयर जो कि मतलब क्वेश्चंस बनाते हैं ये वो. तो पूरा डिपेंडेंट मत रहो. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी मत देखो, सारे वीडियोस को देखो जो भी आपको लगता है, बट जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हो. ठीक है, कभी भी रट्टा मत मारो. जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट. ओके, दैट्स ऑल आई वांट टू से. मैंने भी ऐसा ही कुछ किया और लकीली शायद उसी के लिए आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ सो मेनी गर्ल्स बाय गॉड्स ग्रेस. Okay guys, okay, so the 4th round video call round again हुआ, virtual round with तब एक सर थे. okay, with a sir video call round हुआ. तो उन्होंने मुझे पूछा good morning Srijata, so tell me about your most memorable vacation ever. मतलब random questions वो पूछते हैं. So suddenly मेरे दिमाग में क्लिक किया most memorable vacation ever. okay, तो मैं जो सच है ना वही मैंने बोला. ठीक है, अगर आपको आंसर्स जानने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आंसर्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी. ठीक है, तो मुझसे पूछा गया योर मोस्ट मेमोरेबल वेकेशन एवर. सो हमारे साथ नेक्स्ट जो ग्रुप था उनको पूछा गया था नेबर्स. उनको टॉपिक दिया गया था नेबर्स. ठीक है, सो माई क्वेश्चन वॉज मोस्ट मेमोरेबल वेकेशन एवर. तो मैंने आंसर दिया. आई वॉज मेकिंग श्योर, अगेन मैं बोल रही हूँ, दैट आई एम स्माइलिंग. योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी गुड. So I was making sure that I have a good body posture. I'm smiling throughout the whole interview. No matter what, you just have to make sure of one thing, that you are smiling. Okay, that's it. That's all you have to remember. That yes, I'm smiling, and make sure the smile should not look fake. Okay, the smile should look real. You know, smile from your heart. 4th round में 2 of us went for the interview. मेरे पास एक लड़की थी, अंजलि, और मैं थी. सो अंजलि को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, फिर मुझे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया. पहले अंजलि ने आंसर किया, फिर मैंने आंसर किया. ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो शायद उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंगाली है, इंग्लिश में तो बहुत हो गया बात करना, तो चलो लेट्स आस्क समथिंग हर इन हिंदी. सो ही टोल्ड मी दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी. सो मैं बोलती गई, तो उन्होंने मुझे रोक दिया विद अ बिग स्माइल और उन्होंने मुझे बोला दैट ओके सृजिता, थैंक यू सो मच, नाउ यू मे लीव द रूम एंड वेट आउटसाइड फॉर द रिजल्ट्स. ओके, आई ग्रीटेड हिम द सेम दैट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड. ओके, उसके बाद एक और सर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरे मेकअप के करियर के बारे में कुछ पूछा. सो आई आंसर्ड देम. उसके बाद आउट ऑफ सो मेनी गर्ल्स ओनली 20 गर्ल्स वेर लेफ्ट. ओके, ओनली 20 गर्ल्स. बाकी सारे गर्ल्स भी सारे प्रोसेस से गो थ्रू होके, सो टोटल 20 गर्ल्स बचे थे. उसके बाद मैम आई. मैम ने 6 to 7 गर्ल्स को मैम ने बुलाया. देन वी वर लाइक
वी वर सो मच वरीड कि अरे उनको क्यों बुला के लेके गए, दैट मीन्स दैट वी आर रिजेक्टेड, ऐसा कुछ दिल में आ रहा था दैट ओ गॉड, लास्ट राउंड में आके रिजेक्ट हो जाना मतलब बहुत दुख की बात है। जो लोग लास्ट राउंड में आके रिजेक्ट हो गए थे उनके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उसके बाद मैम ने उनके साथ कुछ बातें की, उनको कुछ बोला, देन वी सॉ them coming out and they were telling us bye guys, all the best to you, we guys got rejected. Then we were like oh my god, they got rejected, what exactly is going to happen with us। मतलब लास्ट राउंड में बहुत ज्यादा सस्पेंस था, इतना ज्यादा डर लग रहा था ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा डर लग रहा था, मैं मेरा बस चले मैं रो दूं, इतना डर गई थी मैं, मतलब बहुत डर गई थी, एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, इतना डर गई थी। ठीक है, उसके बाद मैम ने अगेन बाकी लड़कियों को बुलाया, वो लोग बाहर आई जो गर्ल्स अंदर गई थी, तो बाहर आके उन्होंने बोला कि मैम ने उनको बताया उनको 1 मंथ एक और ट्रेनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, 1 मंथ का एक और ट्रेनिंग होगा, उसके बाद एक एग्जाम होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो में आपसे बात करूंगी। ठीक है, फिर वी अगेन वेटेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैम ने आकर मुझसे पूछा सृजिता यू आर अ फ्रेशर राइट, मैंने मैम को बोला यस मैम आई एम अ फ्रेशर, और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरे साथ एक और लड़की थी करिश्मा को भी मैम ने पूछा करिश्मा यू आर ऑल्सो अ फ्रेशर, देन शी रिप्लाइड द सेम। उसके बाद मैम चली गई। तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैम आई, मैम आकर मैम ने बोला कंग्रेचुलेशन गर्ल्स, you guys got selected, 6 of you got selected। Oh my god, I still can't believe I got selected। तो मैम ने आकर बोला that you guys got selected, तब इतना खुश फील हो रहा था ना, इतना प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर, that I was like oh my god I did it, मैंने कर दिया, मैंने करके दिखाया, मैं बन गई जो मैं बनना चाहती थी। मतलब cabin crew was something which I was really passionate about since I was, मतलब मैं बचपन से ही, मैं स्कूल में भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये बोलती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मॉडलिंग करना है, मेकअप अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ऐसा मैं बोलती थी। So I was like oh my god I did it, I was so happy, I just couldn't express my happiness। We all were cheering up, we all were so happy, we all hugged each other, we all विश्ड ईच अदर कंग्रेचुलेशंस। वो मोमेंट इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लिए कि मतलब क्या बताऊँ, हम सबके लिए इतना ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद लाइक अपनी सिटी से कोलकाता, फिर कोलकाता से वापस अपनी सिटी, ये सब बहुत किया मैंने कि सो उसके बाद फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा सपना पूरा हो चुका था। Then ma'am were like girls come on hurry up। फिर उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बोला, देन हमें एक राउंड टेबल में बिठा दिया गया। उसके बाद वी हैड सम ब्रीफिंग, मैम ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कैसे होगा, क्या मतलब क्या क्या हमें ट्रेनिंग के प्रायर करना होगा, प्रायर ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, सब कुछ मैम ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। और हमसे पूछा गया कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेरी है सो यू गाइस कैन आस्क मी। सो जिसको भी कोई क्वेरी था मैम से उन्होंने पूछा। देन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें साइन करवाया गया। फिर मैम ने हमें बोला दैट गाइस टुमारो दैट इज ऑन 5th of March आप लोगों का मेडिकल्स होगा। इन मेडिकल्स राउंड दे चेक एवरीथिंग, ओके। इन मेडिकल्स राउंड बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये एक और मेडिकल राउंड है, ठीक है। इसमें लाइक बहुत कुछ, योर ब्लड टेस्ट, योर यूरिन टेस्ट, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, लाइक बहुत कुछ होता है, ठीक है। सारे चेकअप्स होते हैं, ट्रीटमेंट बोल रही हूँ मैं, सारे चेकअप्स होते हैं, ओके। सो ये सारे चेकअप करवा के अगर आप फिट टू फ्लाई हो तो आप फ्लाई कर सकते हो। अगर आप फिट टू फ्लाई नहीं हो तो वो लोग आपको टाइम देंगे टू रिकवर इट, ठीक है। तो गाइज अभी चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको फॉलो करके यू कैन इंक्रीज द चांस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। पहला चीज जो होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, दैट यू शुड नेवर फॉरगेट टू हैव दैट बिग स्माइल ऑन योर फेस, हैव दैट स्वीट वार्म जेस्चर टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। सेकेंड टिप जो होगा, मेक श्योर टू maintain a good eye contact with the interviewer. Don't look here and there, just make a good eye contact with the interviewer when you're talking. Okay, so the third point, even if you're nervous, हम सब nervous feel होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा nervousness हो रही थी, but मैंने वो अपने फेस पे शो नहीं होने दिया।
So guys, even if you are nervous, you should never show it. You are nervous ना, smile. When you smile, आपकी सारी नर्वसनेस भी दूर हो जाती है ऑटोमेटिकली. ट्राई करके देखना, आप नर्वस हो, आप हंसो, आप बात करो. लाइक किसी के बारे में सोचो मत, अरे ये मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है. मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है, पर लाइक इंटरव्यू से पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, पर इंटरव्यू के बाद मुझे समझ में आया, अरे मैंने तो ऐसा किया. इंटरव्यू में जैसे कि मेरे पास एक लड़की थी, वो भी मेरी तरफ देख रही थी, ठीक है, मैं भी उसकी तरफ देख रही थी, ठीक है, बट दैट शुडंट इम्पैक्ट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है. तो किसी की तरफ ध्यान मत दो, बस ऐसा सोचो कि आप हो और इंटरव्यूअर है, ठीक है. बस लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस ना, स्माइल करो, उनकी तरफ आई कांटेक्ट करके बात करो, एंड दैट्स इट. फोर्थ पॉइंट वुड बी मेंटेन अ गुड बॉडी लैंग्वेज. ओके, कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट, डोंट ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे मत रहना. कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स लाइक दिस, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, लाइक ऐसे, या फिर ऐसे. ओके, ठीक है, ऐसे करके आप लोग रख सकते हो. एंड फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप बात कर रहे हो, बी लाउड. ओके, धीरे धीरे बात मत करो. दैट यस हाय सर, माय नेम इज XYZ, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला. नो, ऐसे बात नहीं करनी है. यू हैव टू बी लाउड. ओके, लाउड मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको चिल्लाना है. टू बी लाउड, यू हैव टू साउंड वेरी पॉजिटिव, ताकि उनको लगे कि हाँ यार बंदी में दम है, ताकि उनको ऐसा लाइक आपको ना बाकी जितने भी लड़कियां हैं उनसे आपको थोड़ा हटके फील करवाना है, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो. सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना. बाकी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे नेक्स्ट अपने वीडियोस में शेयर करूंगी. सो या गाइस, आई होप जो भी कोई कैबिन क्रू बनना चाहते हो, नेक्स्ट जिसका भी इंटरव्यू है, आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप ईच एंड वन ऑफ यू टू गेट सिलेक्टेड एंड यस, अपना सपना पूरा करो. तो गाइस, मैंने आपसे शेयर किया है क्या क्या राउंड्स हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ मी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही कैबिन क्रू रिलेटेड या फिर एविएशन रिलेटेड वीडियोस देखनी है, देन डोंट forget to subscribe to this channel. I hope आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. एंड you can also follow me on Instagram. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, you can ask me in the comment section. You can DM me. I would be more than happy to answer your queries. So that's it for today's video. मिलती हूँ अपने next video में. तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहो, prepared करो खुद को, motivated रहो, confident रहो, and crack the interview. That's all I want. Okay, so take care guys. Take care of your health. It is very important. अच्छे से रहो and just be happy. Bye.